पानी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम सबके लाइफ में, और आरओ का पानी एक नुकसानदेह पानी है, राइट। जो आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस वो सारे मिनरल को निकाल के निचोड़ के बाहर फेंक देता है। उसका नुकसान ये है कि जब हम पानी पीते हैं वो वाला, तो हमारे बॉडी के अंदर जो मिनरल है वो फिर वो यूरिन के रास्ते पानी जब बाहर निकलता है तो चला जाता है, तो वी बिकम मिनरल डेफिशिएंट बिकॉज वी आर ड्रिंकिंग मिनरल डेफिशिएंट वाटर। अब आपके जो डाइट है, डाइट में DIP डाइट तो है ही जो स्पेसिफिक है, और ग्रीन जूस है ना, ग्रीन जूस रेड जूस में क्या करना है, कोल्ड प्रेस जूसर ये आप खरीद लीजिए। कई सारे कंपनीज की आती है, मैंने फिलिप्स का खरीदा है लेकिन बहुत सारे कंपनीज की आती हैं। कोल्ड प्रेस जूसर में स्पिंडल धीरे धीरे घूमता है और जैसे ही आप पालक डालते हैं तो उसका जूस निकलता है। मिक्सी नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मल जूसर नहीं बोल रहा हूँ, कोल्ड प्रेस जूसर। तो पालक है, चुकंदर है, उसका जूस निकालने के लिए। पालक की इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो गर्मियों में भी मिलता है, कम मिलता है, लेकिन अगर सब्जी वाले को बोल के रखते हैं कि मैं आपसे रोज़ ही लूँगा 20 रुपये का, तो फिर वो कहीं ना कहीं से ले आएगा। 10 घंटे के ब्रैकेट में खाना है, आप देख रहे होंगे जहाँ पे घड़ी बनी है वो 10 के आसपास टिक है। 10 का मतलब सुबह 8 बजे खाना शुरू किया, शाम के 6 बजे के बाद खाना बंद कर दिया। ये आपका डाइट कि 10 से कम खाना नहीं है, कम ब्रैकेट में खाना है, 10 आवर ब्रैकेट। एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो तो पहले से ही नॉर्मल वेट के हैं उनका वेट घटेगा नहीं, वो आधा केजी घट के स्टेबल हो जाएगा। जिनका वेट 70-80 है उनका वेट थोड़ा घटेगा फिर स्टेबल होगा। हमारा इरादा वेट को बढ़ाना घटाना नहीं है, हमारा इरादा है कि कहीं पे एक्सेस वेट है, अननेसेसरी वेट है, वो वेट कम हो जाए बस। जो स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं वो उसको ठीक करने में सबसे लंबा समय लगता है, 1 साल 2 साल। लेकिन अच्छी बात यह है कि द मोमेंट यू आर ऑन दिस काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल, दिस काइंड ऑफ डाइट, वो और नहीं बढ़ेगा, फिर धीरे 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 हल्का होगा, धीरे धीरे धीरे। कितना टाइम लगेगा? 1 साल से 2 साल, इतना मान के चल लीजिए, एक दिन में नहीं होने वाला। पेट की जो दिक्कत है वो एक दिन में भी हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन है, आपने देखा हो काफ़ी सारे, एकदम 2 दिन में ठीक हो जाता है। पेट से जितना करीब ऑर्गन होगा वो उतनी जल्दी ठीक होगा। पेट से, स्टमक से जितना दूर, जैसे स्किन इज द फारदेस्ट ऑर्गन फ्रॉम द स्टमक, वो उसको उतना समय लगेगा ठीक होने में। स्टिफनेस जो बॉडी में है या प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम है, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज हॉट वाटर इमर्शन। आपके लिए बिसाइड DIP डाइट, बिसाइड जो सनलाइट एक्सपोजर, बिसाइड जो 0 वोल्ट रात को सोना है, जिसके बेडशीट आपको मिलेगी जो आपने 2 दिन सोए, वो तो है ही है, आपके लिए ज़रूरी है हॉट वाटर इमर्शन। हॉट वाटर इमर्शन आपने देखा, गले तक पानी 40 डिग्री, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। उससे आपकी जो स्टिफनेस है, आपका जो दर्द है वो एकदम कंट्रोल होगा, और नींद भी बड़ी कंट्रोल होगी। नींद अगर अच्छी आती है तो समझ लीजिए बाकी चीज़ें अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। प्रोस्टेट का प्रॉब्लम के लिए 2 चीज़ें हैं, एक तो हॉट वाटर इमर्शन है और एक कीगल एक्सरसाइज है। ये हॉट वाटर इमर्शन भी आपको कब करना है? द बेस्ट टाइम टू डू इट इज़ बिफोर यू स्लीप इन द नाइट। घर पे तो सब आपके कंट्रोल में होगा, है ना, तो रात को सोने से 6 बजे के बाद तो खाना खाया नहीं, मान लो, दैट इज़ ट्रू फॉर एवरीबडी, एट द मोस्ट 7 o'clock, एंड 9 to 10 आपने 1 घंटे का टाइम रखा, वो हॉट वाटर इमर्शन का टाइम है, और 10 बजे आपने हॉट वाटर इमर्शन ख़त्म किया और सो गए। और सुबह जब उठेंगे आपकी स्टिफनेस है, आपका पेन है, उन सब में आपको फ़र्क दिखेगा, नींद गहरी होगी। जो नी पेन है, नी पेन के लिए टेम्परेरी रिलीफ के लिए आप हीट थेरेपीज दे सकते हैं, जैसे ड्राई पोटली है, और लेकिन परमानेंट सोल्यूशन के लिए हॉट वाटर इमर्शन ही काम आएगा। हॉट वाटर इमर्शन में जब बैठते हैं तो क्या करते हैं कि जहाँ भी पेन है बॉडी में, वो पेन क्यों है, अगर उसके अंदर आप कैमरा लगा के देख पाते हैं तो देयर इज़ अ स्मॉल इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब घाव बोल सकते हैं हिंदी में, माइक्रो घाव। तो वो इन्फ्लेमेशन को वो हॉट वाटर इमर्शन, गर्मी से, जब गर्मी पड़ती है बॉडी में तो हमारी इम्यूनिटी बड़ी तेज़ी से काम करती है उस वक्त, खास तौर पे जहाँ पे कोई भी घाव हो, तो वो फटाफट हील होता है। तो आपको इंस्टेंट रिलीफ भी मिलेगा, लॉन्ग टर्म रिलीफ भी मिलेगा। अक्सर हमारा ध्यान इस पे होता है कि अलग अलग बीमारियों के लिए खट्टी चीज़ नहीं लेना। याद रखिए, फल सभी के लिए है, सारे फल हर कंडीशन में। कई बार लोग बोलते हैं कि हमें तो लंग्स की बीमारी, हमें तो कफ एंड कोल्ड है, तो ऐसे में हम खट्टे फल कैसे खा सकते हैं, खट्टे फल का जूस कैसे ले सकते हैं? तो इसका जवाब है खट्टे फल सभी को लेना है। जो लोग कफ एंड कोल्ड की बीमारी से जूझते हैं उनको हम खास तौर पे संतरे का जूस, मौसम्बी का जूस,
आंवला छोटा सा 50 ml जूस, इस तरह से हम देते हैं। तो खट्टी चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं खट्टी है कि मीठी है, इम्पॉर्टेंट है कहाँ से आ रही है। अगर वो फलों का खटास है तो अच्छा है, फलों का मिठास है तो अच्छा है। जैसे अगर हम जनरलाइज करें कि मीठी चीज़ नहीं खाना है, नहीं नहीं खा सकते हैं, नींबू भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। एक यूनिवर्सल ट्रुथ आप जान लीजिए, कोई भी खट्टी या मीठी हो कैसी भी हो, अगर वो फल और सब्जी से डायरेक्टली आ रही है तो आप ले सकते हैं और लेना चाहिए, ले सकते हैं और लेना चाहिए, ठीक है ना। इट विल हेल्प यू। खट्टी चीज़ों से ये दाग बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है, घटेगा। लेकिन खट्टी चीज़ कहाँ से? फलों से। तो खट्टे फल खा सकते हैं क्या? हाँ खा सकते हैं और खाना चाहिए। और इमली भी जैसे हाँ इमली ले सकते हैं और लेना चाहिए। आप जब भी कोई चीज़, जैसे आपने इमली पूछा, क्या यह फल और सब्जी में से है? आंसर इज यस। हाँ, क्या ये प्रोसेस्ड है, क्या फैक्ट्री से तो नहीं आई? नो, तो ले सकते हैं, ठीक है। जब भी कंफ्यूजन हो, जैसे दूध है, क्या ये फल और सब्जी में से है? नहीं। जैसे कोई बोलेगा छाछ ले सकते हैं, मैं फिर यही क्वेश्चन पूछूं, क्या छाछ पेड़ पे उगता है? नहीं उगता ना, कहाँ से आया है ये? अच्छा दूध से, दूध कहाँ से आया? जानवर से, तो नहीं ले सकते। आप उसका सोर्स इस तरह से पकड़ सकते हैं। जब भी कंफ्यूजन होगा, यू आस्क दीज क्वेश्चंस एंड यू विल अराइव एट द राइट आंसर। दो तरह की बीमारियां दो तरह से लोग बीमार होते हैं। एक तो सिम्टमेटिकली, सिम्टम मतलब जो आपको दिक्कत है, जैसे विटलिगो को आप कैसे पता है? आपको दिखाई दे रहा है। किसी को बोल रहे हैं जैसे पार्किंसन, कैसे पता कि आपको है? क्योंकि आप फील कर रहे हैं हर पल। उसके लिए कोई मशीन की ज़रूरत नहीं जो बताएगा, कोई डायग्नोस्टिक, कोई ब्लड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, राइट। किसी को स्वेलिंग है तो कैसे पता? भाई आपको दिखाई दे रहा है, आपको फील हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है। किसी को नींद नहीं आ रही, कैसे पता? क्योंकि उसको खुद ही पता है, कोई मशीन नहीं बता रही कि आपको नींद आ रही कि नहीं आ रही। तो ये सिम्टमेटिकली और इल, ये तो है असली बीमारी। होता क्या है, जिस तरह से बचपन में या अभी भी हमारे पिंपल्स होते थे, मुँह से आते थे, फिर अपने आप ही चले जाते थे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर उसको खरोंचेंगे तो ज़रूर बढ़ जाएगा, पता है ना हम लोगों को। ठीक उसी तरह से ये जो स्टोन है, ये जो सिस्ट है, ये आते हैं फिर चले जाते हैं। सभी के बॉडी में आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, सिस्ट भी। और जब आए उस वक्त हमने फ़ोटो खींच ली, अल्ट्रासाउंड, देखो जी सिस्ट है, आप घबरा गए, राइट। उसी तरह जिस तरह पिंपल था, लेकिन वो जाने के लिए था। ये बॉडी का एक साइकिल है, आपके घर पे 24 घंटे का एक साइकिल है। पूरे दिन भर में एक डस्टबिन है, सारा कूड़ा वहाँ डालते हैं डालते हैं डालते हैं डालते हैं, फिर सुबह आता है डस्टबिन वाला, वो उठा के ले जाता है ना। तो अगर सुबह उस डस्टबिन वाले के आने से पहले अगर कोई आदमी देखे, अरे आपके घर में इतना कूड़ा है, लेकिन ये कूड़ा इकट्ठा किया, उसको ले जाने का प्रोसेस एक टाइम है। जैसे मेरे घर में आता है 9 बजे डस्टबिन वाला, वो ले जाता है। तो 24 घंटे का साइकिल है। उस 24 घंटे में पहले तो हम इकट्ठे करते हैं इकट्ठे करते हैं इकट्ठे करते हैं, और फिर एक टाइम आता है, उसको पता है वो टाइम, और वो ले जाता है, फिर खाली हो जाता है ना। तो ठीक उसी तरह से बॉडी क्या करता है कि इकट्ठे करते रहता है। जो चीज़ बॉडी ना तो यूज़ कर पा रहा है, ना तो उसको फेंक पा रहा है, तो उसको कहीं इकट्ठे करता है। साथ में बॉडी का एक प्रोसेस है, वो फिर अपने आप उसको डिसॉल्व कर देता है। तो लेकिन कभी कभी किसी किसी केस में वो बढ़ता 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 बढ़ता, वो जैसे मान लो वो कूड़े वाला आया ही नहीं, फिर क्या होगा, वो इकट्ठा होता रहेगा। अब वो बदबू करेगा, अब वो दिक्कत करेगा, पड़ोसी में बोलेंगे कैसी बदबू आ रही है ना। लेकिन ये कभी कभी होता है, रेयर केस में होता है। और ये जब होगा तो आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो आपको डिस्कम्फर्ट देगा, आप रह ही नहीं पाएंगे। तो गॉल ब्लैडर स्टोन, सिस्ट, ये जब डिस्कम्फर्ट देने लगे, दैट इज़ द रियल बीमारी। कैसे पता चलेगा? आपको चुभन होगी, पेन होगा। अब इसका मतलब कि वो अपने आप डिजॉल्व नहीं हो रहा, वो बढ़ता ही जा रहा है। अब हमें इसको कुछ करना पड़ेगा। ऐसे चिंता की बात अब भी नहीं है, लेकिन अब इसको एक्टिवली डिजॉल्व करना पड़ेगा। सिस्ट होना या नहीं होना ये एक आम बात है, क्योंकि वो डस्टबिन होना, जैसे घर में है डस्टबिन तो डालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कूड़ा कहाँ रखेंगे। ठीक उसी तरह से बॉडी का भी डस्टबिन का सिस्टम है, ठीक है ना। और उस सिस्टम को बॉडी कैसे ब्रेक करता है? जैसे आपके तो डस्टबिन वाला आके ले जाएगा, बॉडी का जो डस्टबिन वाला है उसका नाम है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मतलब जब आप खाना नहीं खाते हैं, जैसे रात को, उस वक्त बॉडी उसको तोड़ता है, डिजॉल्व करता है। सिस्ट के अंदर और स्टोन के अंदर न्यूट्रिशन होता है। स्टोन को अगर कोई तोड़ेगा, गॉल ब्लैडर स्टोन, उसमें कैल्शियम होगा, उसमें पोटेशियम होगा, उसमें प्रोटीन होगा, यही चीज़ तो बॉडी को चाहिए। लेकिन जब आप रात को खाते नहीं हैं, बॉडी को उस वक्त अगर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो बॉडी इस तरह से अपने खजाना ढूंढता है। तो बॉडी को खजाना मिल गया और आपका स्टोन भी गायब हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग रात के 12 बजे तक भी खाते हैं,
और सुबह 6 बजे उठ के खाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो हमारा जो खाने का विंडो ज़्यादा से 10 घंटे का होना चाहिए, लेकिन हमारा खाने का विंडो 16 घंटे का है। सुबह 6 बजे से खाना शुरू किया और खाना ज़्यादा नहीं खा रहे लेकिन उसको फैला दिया, तो कभी भी बॉडी को वो समय नहीं आएगा कि जब बॉडी को स्टोन को तोड़ने की, अपना जो फिक्स डिपॉजिट है उसको तोड़ने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि आप खाना अवेलेबल करा रहे हैं पूरा दिन भर में, रात भर में भी। लेकिन जैसे इस रूटीन में आएंगे आप दोनों के लिए या सभी के लिए, तो आपने तो मान ही लिया 6 बजे तक के बाद कुछ खाना नहीं, हद से 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, तो रोज़ कम से कम 14 घंटे बॉडी के पास बिना खाए वाला टाइम है। उस 14 घंटे में बॉडी ढूंढ ढूंढ के सिस्ट है, स्टोन है, इन्हीं को डिजॉल्व करेगा, राइट। और ये करता भी आया है, तभी हम सब जिंदा भी हैं, ये कोई अनोखी बात नहीं है। लेकिन धीरे 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 हमारी लाइफस्टाइल, थोड़ा हमारे खाने का पैटर्न चेंज होता जा रहा है, हमारा जो एक डिसिप्लिन चेंज होता जा रहा है रात, क्योंकि अभी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो रही है। ज़रा सोचिए, ज़्यादातर घरों में अगर रात के 12 बजे भी कुछ खाना चाहें, जोमेटो में ऐसे ऑर्डर करो 10 मिनट में सामने आ जाएगा, है ना। तो अवेलेबिलिटी बढ़ गई ना, तो हमारी कन्वीनियंस हो गई, तो हम खा रहे हैं। लेकिन आज से 10 साल पहले ये सब नहीं था, है ना। इंटरनेट जब नहीं था तो इसलिए ना तो अवेलेबल था उतना एक टाइम पे। आज से 20-30 साल पहले फ्रिज भी नहीं था, उस समय खाना और लिमिटेड अवेलेबल था, खाना गर्म बनाना तभी खाना है, सड़ जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे अवेलेबिलिटी बढ़ती जा रही है, कन्वीनियंस बढ़ता जा रहा है, आपका टाइम ऑफ ईटिंग बढ़ता जा रहा है, राइट। तो टाइम ऑफ ईटिंग बढ़ेगा, क्वांटिटी ऑफ फूड में भी सेम, काइंड ऑफ फूड में ऑल्सो भी सेम, हालांकि वो सेम है नहीं, राइट, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। लेकिन टाइम ऑफ ईटिंग बढ़ेगा तो बीमारियां बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि ऑटोफेजी नहीं हो पाएगा, है ना। वो डस्टबिन वाला जो है, उसको बॉडी का डस्टबिन वाला क्यों नाम क्या? ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मीन्स जहाँ जहाँ स्टोन है या सिस्ट है या फाइब्रॉइड है या पॉलिप्स हैं, ये सारे अलग अलग नाम है साइज के हिसाब, क्योंकि आम बात है। सिस्ट इज नॉट आवर एनिमी, स्टोन इज नॉट आवर एनिमी, वो आते जाते दैट इज हाउ द बॉडी वर्क्स, राइट। लेकिन किसी किसी केस में हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से, बिगड़ने के हिसाब से, वो आते और जाने वाला हुआ नहीं, वो इकट्ठा ही होता गया। दैट इज द रेयर केस। वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा, फिर आपको दर्द होगा, बॉडी बता रही है। दर्द कब होगा? जब वो जो इतना बढ़ गया कि वो दूसरे ऑर्गन के एरिया में आ गया, कि आपका कूड़ा इतना बढ़ गया कि वो बदबू पड़ोसी के घर तक जा रहा है। अब जाके सब लोग आपके अगेंस्ट खड़े होंगे या आप भी परेशान हो जाएंगे, है ना। तो तब वो रियल प्रॉब्लम है। तो ये हमें समझना होगा। कॉज, आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ, समझिए। मान लो यहाँ पे एक बर्फी का टुकड़ा रखते हैं, थोड़ी देर में क्या होगा? चींटियाँ आ जाएंगी। अब चींटियों को गोलियों से मारते रहिए, कब तक मारना पड़ेगा? चींटियाँ तो आती ही रहेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं चींटियाँ ना रहे तो क्या करना पड़ेगा? उस जो कॉज, कारण जो है, जिसकी वजह से है ये तकलीफ, उस कारण को हटा देंगे, फिर थोड़ी देर बाद आएंगे, चींटी दिखेगा वहाँ पे? नहीं दिखेगा। तो आपके हिसाब से कारण स्टोन है, ऐसे ही बोल रहे हैं ना आप। तो स्टोन को अगर हटा दें तो वो जो तकलीफ है हट जानी चाहिए, ऐसे ही ना। मेरे को ये दिक्कत शुरू हुई थी ना, तभी गई। हाँ, मैं समझ गया, हाँ समझ गया। तो लेकिन जो दवाई है वो स्टोन को थोड़ा ना हटा रही है, लेकिन तकलीफ तो कम हो रही है। तो स्टोन का लेना देना आपके तकलीफ से फिलहाल तो नहीं है। कैसे पता चलेगा स्टोन की वजह से तकलीफ है? चुभन होगी, दर्द होगी, दर्द हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ, तो वो स्टोन जो है उसके ऊपर आपने गलत इल्ज़ाम लगा दिया है। तकलीफ तो है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तकलीफ का जिम्मेवार वो स्टोन नहीं है। तकलीफ का जिम्मेवार कुछ और हो सकता है, लेकिन वो डायग्नोस नहीं हुआ। लेकिन तकलीफ का जिम्मेवार कुछ भी हो, जब आप अपने पूरे सिस्टम को, रिदम को ठीक कर देंगे तो अपने आप ही तकलीफ चली जाएगी।